दिल्ली में लोकसभा सीटों के लिए भारतीय जनता पार्टी फूंक फूंक कर कदम उठा रही है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन के बाद भगवा दल अब अपने कैंडिडेट के नाम शॉर्टलिस्ट करने में जुटी हुई है। पार्टी नेताओं ने कई राज्यों में उम्मीदवारों के नाम तय करने के लिए अलग अलग कई बैठकें की। पार्टी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट के नामों को अंतिम रूप देने के लिए बीजेपी की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक आज हो सकती है। 1-2 दिन में उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की जा सकती है। उधर दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों के लिए संभावित नामों में से दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा और बांसुरी स्वराज का नाम भी चल रहा है। बांसुरी स्वराज पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की बेटी हैं। बीजेपी ने सभी 7 सीटों के लिए कैंडिडेट के नामों के लेकर फीडबैक और सर्वे पर चर्चा शुरू कर चुकी है। जानकारी के अनुसार दिल्ली के कुछ सीटिंग सांसदों का टिकट कट सकता है। माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में पार्टी दिल्ली की कुछ सीटों पर कैंडिडेट के नामों की घोषणा कर सकती है। बीजेपी की दिल्ली यूनिट ने कम से कम 2 सीटों के लिए केंद्रीय नेतृत्व को कुछ नाम भेजे हैं। माना जा रहा है कि बीजेपी की पहली सूची इस सप्ताह के अंत तक घोषित हो सकती है। बीजेपी की राज्यों की चुनाव समिति पार्टी चीफ जेपी नड्डा के नेतृत्व में बैठक करेगी। बैठक में करीब 28 लोगों के नामों पर विचार किया जाएगा। जानकारी के अनुसार पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक आज भी होनी है। आज राज्य नेतृत्व केंद्रीय चुनाव समिति को फीडबैक देगी। इस बैठक का नेतृत्व खुद पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे। पीएम मोदी के नेतृत्व वाली बैठक में दिल्ली की ज्यादातर सीटों पर नामों का चयन हो सकता है। जानकारी के अनुसार दिल्ली बीजेपी चीफ सचदेवा को नई दिल्ली से उतारा जा सकता है। वहीं पूर्वी दिल्ली से सीट से भी नए नाम की सलाह दी गई है। नई दिल्ली सीट के लिए बांसुरी स्वराज, योगिता सिंह और आदेश गुप्ता के नाम भी दौड़ में हैं। इसके अलावा पूर्वी दिल्ली से हर्ष मल्होत्रा और कुलदीप चहल के नाम सामने आ रहे हैं। दक्षिण दिल्ली से दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता रामवीर सिंह विधूड़ी और ब्रह्म सिंह तंवर भी संभावितों की लिस्ट में शामिल हैं। इसके अलावा चांदनी चौक से मौजूदा सांसद हर्षवर्धन, विष्णु मित्तल और रोहिणी से विधायक विजेंद्र गुप्ता का भी नाम सामने आ रहा है। इन सब में एक चौंकाने वाला नाम एक्टर अक्षय कुमार का भी है। कहा जा रहा है कि अक्षय को पूर्वी दिल्ली से भी उतारा जा सकता है। बीते दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और उत्तराखंड सहित कई राज्यों के पार्टी नेताओं के साथ साथ अलग अलग बैठकें की। इसी तरह की बैठकें अब तक उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के नेताओं के साथ हुई हैं। माना जा रहा है कि उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शाह जैसे बड़े नेताओं के नाम शामिल हो सकते हैं। साथ ही कई ऐसी सीट पर भी उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की जा सकती है जिन पर 2019 के चुनावों में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। बीजेपी ने पिछले दिनों 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के दौरान चुनाव की घोषणा से काफी पहले अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी थी, खासकर उन सीटों पर जो 5 साल पहले वो हार गई थी। जल्द उम्मीदवारों की घोषणा करने का बीजेपी को फायदा भी मिला। पार्टी लोकसभा चुनाव में इसी तरह उम्मीदवारों के नाम जल्दी तय करना चाहती है ताकि कमजोर सीटों पर प्रचार का ज्यादा वक्त मिल पाए।